ये 50,000 और ये 50,000, पूरे 1 लाख रुपए हो गए। 30,000 पेंशन थी इनकी 1 महीने की। 4 महीनों में मैंने 1 लाख रुपए बचा लिया। नाना करते हुए भी 20,000 तो खर्च हो ही गए। लेकिन इनको अब मैं बिल्कुल भी खर्च नहीं करूंगी। ये पैसे मैं अपने दोनों बेटियों को दूंगी, वो कुछ ना कुछ ले लेंगी। ईद आ रही है, आखिर उन लोगों ने अपने लिए शॉपिंग भी तो करनी है ना। इनको मैं पैसे दे दूंगी, वो शॉपिंग कर लेंगी। ईद पर मेरी बेटी और मेरे नवासे नए नए प्यारे प्यारे कपड़े पहनेंगे। पर अगर बहू जब बेटे को पता चल गया ना इन पैसों के बारे में, तो पूरे पैसे ले लेंगे। मकान नाम कर दिया है, क्या वो उनके लिए कम है? अब बस बड़ा है कि मकान नाम कर दिया है। मैंने अपनी बेटियों के लिए बस एक प्लॉट ही तो रखा है। बाप की पेंशन पर बेटियों का ही हक होता है, ये तो मैं अपनी दोनों बेटियों को ही दूंगी। आखिर मेरे शोहर की इतनी मेहनत की कमाई है, मैं क्यों दूं इन लोगों को? ये तो मैं अपनी बेटियों को ही दूंगी। बेटियां तो हमारा खून है, उनको ही दूंगी। ये बहू कौन सा हमारा खून है, पराए घर से आई है ये। मम्मी, मम्मी जी। अरे बहू आ गई, कहीं वो पैसे ही ना देख ले। मम्मी जी। क्या है, क्यों चला रही है ऐसे? सारा काम हो गया है घर का? जी मम्मी जी, सारा काम हो गया है। वो मम्मी जी, मुझे आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात करनी है, बता। वो मम्मी जी, ईद आ रही है तो कुछ पैसे दे दे ताकि मैं अपने लिए और बच्चे के लिए कोई एक सूट ले आऊं। बच्चे नए कपड़ों की जिद भी कर रहे हैं। आपको तो पता है, बच्चे हैं, देखा देखी में जिद करते हैं नए कपड़े पहनने की। अब मैं बच्चों को क्या समझाऊं? अरे बहू, पैसों की तो बात भी ना कर, पैसे नहीं है मेरे पास। अरे बहू, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, महीने में तुम्हारी जो ससुर जी की पेंशन आती है, पता ही नहीं चलता कब गई कब चलेगी, कहाँ खर्च हो गए पैसे। सारे पैसे ही तेरे पापा और हमारी दवाइयों में खर्च हो जाता है। और हमारी कितनी दवाइयाँ आती हैं, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कितने ज्यादा पैसे लगते हैं उन पर? अरे तू रूहान से पैसे क्यों नहीं मांगती, वो भी तो कमाता है ना, मुझसे क्यों मांगने आ गई है? मम्मी जी, उनके तो सारे पैसे घर के खर्चों में चले जाते हैं और महीने में तो कई बार दवाइयाँ तो यही लेकर आते हैं आपके लिए। अरे तू कहना क्या चाहती है, मैं झूठ बोल रही हूँ? हम लोग अपने पैसे छुपा कर रखते हैं, हम लोग खर्चे में कोई पैसा नहीं देते, हम लोग दवाइयाँ नहीं लाते क्या? भला हम लोग क्यों झूठ बोलने की तुम लोगों से? नहीं मम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी कि इनके पास भी पैसे नहीं बचते। हाँ तो नहीं बचते तो मत पहनो नए कपड़े। पुराने कपड़े कितने ज्यादा बड़े हैं तुम लोगों के, वही पहन लो ना। जरूरी तो नहीं ना कि हर मर्तबा नए कपड़े ही पहने जाए। ईद तो है, वही कपड़े पहन लो, कोई जरूरत नहीं कि नए कपड़े चाहिए। ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं, अगर पैसे नहीं है तो हम गुजारा कर लेंगे। हर साल इन लोगों को नए कपड़े चाहिए। आए थे मेरानी, मम्मी पैसे दे दे, पैसे हैं। चली गई बहू, शुक्र है उसे इन पैसों के बारे में पता नहीं चला। ये बहू बेटे तो ये सोचते रहते हैं कि सब कुछ इन पर उठा दो, पेंशन भी इनको ही दे दो, जो कुछ बचे वो भी दे ही दो बस इनको। ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरी भी बेटियां हैं, मैं उनको दूंगी या इनको देती रहूं बस साल वक्त? हमारी बेटी तो हमारा खून है, मैं तो उनको दूंगी, भला मैं इनको देने लगी? ये कौन सा हमारा खून है भाई, कमा कर खुद ही खाओ। आ गई मुझसे पैसे मांगने। कैसे मांग रहे थे मुझसे पैसे? ईद है मम्मी जी, पैसे दे दे। ऐसे जैसे पैसे दर पे उगते हैं जो तार तार कर मैं इनको देती रहूं। किया है मैंने पड़ी का फोन, आती है ना तो मैं देती हूँ पैसे, इससे पहले कि किसी की नजर बढ़े तो ये लोग मुझसे मांग ले। मम्मी जी ने तो पैसे देने के लिए मना कर दिया। जरा भी एहसास नहीं है, बहू के लिए तो साल में 10 रुपए भी नहीं निकलते। इतना तो सोच ही सकती हैं कि ईद है, एक सूट ही लाकर दे दूं बहू को। चलो बहू को नहीं तो अपने पोता पोती को ही लाकर दे दे, एक ही तो उनका पोता है और एक ही पोती। लेकिन नहीं, इनकी जेब में से तो 1 रुपया भी नहीं निकलेगा। पता नहीं इनकी पेंशन कहाँ जाती है, सारी दवाइयों के खर्चे तो रूहान ने उठा रखे हैं। बहू तो बस घर में काम करने के लिए ही है, सारा दिन इनकी खिदमत करूं, बर्तन धोऊं, काम करूं, खाने बनाऊं, इनके लिए परहेजी खाने अलग से बनाऊं, इनके कपड़े धोऊं, उन्हें प्रेस करूं, वो सब तो बहू के लिए है। बहू तो इनके लिए नौकरानी है, सिर्फ बिना तनख्वाह के अच्छी नौकरानी मिल रखी है इन्हें। और जहाँ कुछ लाने की बात होती है, पैसों की बात होती है, बस पीठ दिखा देते हैं, कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अच्छा मेरा ना सोचते, अपने पोता पोती का ही सोच लेते। अब बच्चे हैं, उन्हें कैसे समझाऊं कि नहीं है पैसे? वो तो अब देखा देखी में कहेंगे ना हमें भी नए कपड़े पहने, हर कोई नए कपड़े पहनता है, तो मैं बच्चों के दिल कैसे तोड़ दूं? मैं फजूल में ही मम्मी जी से पैसे मांगने गई और अपना ही दिल दुखाई। मेरी ही गलती है,
ना मैं उनके पास जाती, ना मेरी उम्मीद टूटती। मुझे पता था उन्होंने यही तो जवाब देना है। फिर भी सोचा शायद इस दफा दे दे। जब सास ससुर ऐसे हैं तो मैं क्या ही करूं, क्या ही उम्मीद लगा के रखूं इनसे। मैं तो रोहान से भी नहीं मांग सकती, उनके पास पैसे बचते ही नहीं। अगर ज्यादा कहूंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। जब मुझे पता है कि वो एक्स्ट्रा पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते, फिर मैं क्यों उनके लिए परेशानी का बायस बनूं? और फिर वो लाएंगे भी कहां से? मैं तो पुराने कपड़े पहन लूं, लेकिन मैं बच्चों का क्या करूं? मैं बच्चों का दिल ही तोड़ना चाहती, लेकिन मम्मी वो तो इस चीज को समझती ही नहीं है। आखिरकार मुझे अपने मायके वालों से ही मांगने पड़ेंगे पैसे। आखिर में तो माँ बाप ही काम आते हैं। सास ससुर को भी क्या ही कहूँ। रोहान का भी हाथ इतना तंग चल रहा है। मम्मी पापा की तो पूरे साल खिदमत करूं, दिन रात इनकी खिदमत करती हूँ, आखिर में एक सूट भी नहीं दिला सकते। मेरे बच्चों को ही एक एक सूट दिला देती। कम से कम मुझे अपने मायके वालों से तो ना कहना पड़ता, पर्दा ही रह जाता मेरा। क्या इज्जत रह जाती जब मैं अपने मायके वालों से मांगूंगी कि मेरे बच्चों के लिए नए कपड़े चाहिए। बच्चों को भी नहीं समझा सकती, वो तो छोटे हैं, समझेंगे ही नहीं। मम्मी से ही बात करती हूँ, आखिर माँ ही तो समझती हैं अपनी बेटियों के दुख। उनसे ही पैसे मांग लेती हूँ। खुद तो मैं पुराने पहन लूंगी, अपने बच्चों को सिर्फ ले दूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। मम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा कैसा है? आजा आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। चल बैठ ना मेरा बच्चा। जी मम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ मेरे बच्चे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 2-3 दिन पहले फोन किया था तुझे, तब से तेरा ही इंतजार कर रही थी। और बता बेटा, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मिल गई थी ना आराम से बस वगैरह? अरे मम्मी, मैं तो कैब करवा कर आई हूँ, आराम से एसी में बैठ कर ही आई हूँ। हाँ हाँ, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। क्या जरूरत है यूं ही खबर होने की? अरे छोटी आपी, आप कब आई? पता ही नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? भाभी, मैं तो अभी अभी आई हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक ही हूँ छोटी आपी। चले आप बैठे, मम्मी जी से बातें करें। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जी ठीक है भाभी। मम्मी, भाभी कुछ परेशान से दिख रही हैं। क्या हुआ? खैरियत तो है ना? अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, तेरी भाभी का ना सदा मूड ही लटका रहता है। ये ऐसे ही करती है, जब देखो मुंह बना के फिरती रहती है पूरे घर में। इसे छोड़, दफा कर। तू बता, तेरे ससुराल में सब ठीक है? तेरी सास, तेरा ससुर, दामाद जी और हानी बेटा? हानी कैसी है? हाँ मम्मी, सब ठीक है। हानी भी बहुत अच्छी है, आपको बहुत याद भी करती है। बस मेरी सास ही है जो बीमार रहती है। मैंने तो कह दिया मम्मी कि मैं नहीं करने वाली इनकी माँ की खिदमत। बस सारा दिन ये कर दो वो कर दो, परेशान कर रखा है मुझे। मैंने तो साफ मना कर दिया। मैंने कह दिया कि मुझसे नहीं होती आपकी खिदमत विदमत। अब तो उनकी बेटी ही उनकी खिदमत करती है। मैं तो अपने सास ससुर से अलग रह रही हूँ। मैं तो अब उनको रोटी बनाकर कोई नहीं देती और ना ही उनके लिए खाने वाने बनाती हूँ। उनकी बेटी ही उनके लिए सब कुछ करती है, उनके खाने भी और उनकी रोटियाँ भी। सही किया ना मम्मी मैंने? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल ठीक किया। तू क्या उनकी नौकर लगी हुई है जो जिंदगी भर उनको पका पका कर खिलाती रहे? आखिर उन्होंने तुम्हें दिया ही क्या है? सब कुछ तो उन लोगों ने अपनी बेटी को दे दिया, और जब सब कुछ अपनी बेटी को दिया है तो वही खड़े खिदमत तुम क्यों भला करने लगी? जब सब कुछ अपनी बेटी को दिया था तो उनको चाहिए कि अपनी बहू से कोई आस ही न लगाएं कि वो क्यों करे खिदमत। अगर बहू को देती कुछ तो सोचती भी। तू तो बेटा आराम से अलग ही रह। बिल्कुल ठीक किया तूने, कोई जरूरत नहीं उनको रोटी छोटी देने की। बेटा, तुझे किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तेरे माँ बाप भी जिंदा हैं। जब तक हम लोग हैं सब कुछ हमारा तुम लोग का है। ये पेंशन वगैरह हम तुम लोग के लिए तो करते हैं सब कुछ। जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक तो बिल्कुल टेंशन न लिया कर। जी मम्मी, ऐसे ही करूंगी। अच्छा मम्मी, ससुराल की बातें तो होती रहेंगी, उन्हें छोड़े। आप ये बताएं, खैरियत तो है? आपने हमें क्यों बुलाया? कोई काम था क्या? अरे बेटा, तू भूल गई क्या? ईद आने वाली है, फिर उसके बाद 14 अगस्त भी तो है ना। अरे हाँ मम्मी, मुझे तो याद ही नहीं था कि आप तो हमें हर साल इतना कुछ लेकर देती हैं। जब भी कोई ईद आती है या त्योहार आता है, आप हमें इतना कुछ तो लेकर देती हैं और हमारे बच्चों को भी। मम्मी बताइए, इस दफा आप हमें क्या लेकर देंगी? अरे बताती हूँ। मैंने तो तेरी आपी को भी बुलाया था, लेकिन वो आ नहीं पाई। वो लोग ना दुबई गए हैं घूमने फिरने के लिए। रुक बेटा, दिखाती हूँ अभी तुझे मैं। ये ले बेटा, पूरे 1 लाख रुपए हैं। 50 तेरे और 50 तेरी आपी के हैं। जो तुम्हारा दिल करे ना वो लेना ईद पर, और बच्चों को भी दिला
देना, नहीं तो हानि कहेगी नानी ने कुछ दिलाया नहीं। उसे अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने ले देना मेरी तरफ से। मेरी बेटी और मेरे नवाज से ईद पर प्यारे प्यारे लगने चाहिए। अच्छे अच्छे कपड़े लेना और वही पहनना नए नए से। अच्छा बेटा ये रख ले पैसे, इससे पहले तेरी भाभी आ जाए और उसकी नजर पड़े। और तुझे पता तो है ना वो कैसी है। अरे वाह मम्मी, इतने ज्यादा पैसे, मैं तो इसकी ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। थैंक यू मम्मी। अरे वाह मम्मी, मैं तो इस दफा ईद पर प्यारी सी साड़ी लूंगी। आपको तो पता है मुझे साड़ियों का कितना शौक है। मैंने एक ब्रांडेड साड़ी देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं सोच रही थी कैसे लूं, लेकिन अब तो मैं ले लूंगी और हानि के लिए भी प्यारी प्यारी फ्रॉक्स बनवाऊंगी। हाँ बेटा खूब शॉपिंग करना इसकी, फिर 4 महीने बाद मैं तुम्हें और पैसे इकट्ठे करके दूंगी। जब तक हम लोग जिंदा हैं हमारा सब कुछ तुम लोग का तो है, तब तक मैं तुम्हें पैसे देती रहूंगी। इस बात की फिक्र न करना तुम। अच्छा मम्मी एक बात तो बताएं, क्या आपने भाभी को भी दिए हैं पैसे? अरे पागल हो गई है क्या, दिमाग सही है तेरा? पैसे हैं कोई न्याज नहीं जो मैं सबको बांटती फिरूं। तुम हमारा खून हो, मेरी बेटी हो, इसलिए तुम्हें दिए हैं पैसे। और वो पढ़ाई करती है, बहू है मेरी। तेरी भाभी हमारा खून थोड़ी ना है जो मैं से पैसे देती फिरूं। अरे बेटा तू कह रही थी ना कि भाभी परेशान लग रही है, कोई परेशान नहीं है, आई थी मुझसे पैसे मांगने। अरे मैंने मना कर दिया पैसों के लिए। मैंने कहा हमारे पैसे तो सारे दवाइयों में चले जाते हैं, इसलिए मुंह लटका के रखे हैं। मैंने तो बहाना बना दिया, मैंने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। भाई क्यों दूं पैसे, ये तो सब कुछ मेरी बेटियों के लिए है ना। अरे मम्मी आपने बिल्कुल ठीक किया जो नहीं दिए भाभी को पैसे, वरना भाभी और अकड़ती। भाभी कौन सा हमारा खून है, वाकई वो तो पराए घर से आई है, पराई है। अरे मैं तो कहती हूँ कि भाभी को अब घर से निकाल दे, बल्कि भैया भाभी सबको घर से निकाल दे। भैया कमाते हैं, खुद ही कमाए खुद ही खाएं, हम क्यों उन्हें रखें अपने घर। अरे बेटा कर देती अगर मेरे बस में होता। जब तेरे भाई की नई शादी हुई थी ना, तब ये तेरे पापा जी का ना दिमाग चल गया था, इन्होंने ये घर उठाकर अपने बेटे के नाम कर दिया। पर अब क्या किया जा सकता है, इनकी तो मत मर गई थी और मेरी भी, जो मैंने कहा चलो ठीक है कर देते हैं बेटे के नाम। अब तो चाह कर भी ना हम लोग इनको घर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि घर तो इनके है ना। अब वैसे भी जब से तेरे भाई की शादी है ना, ये तो अपनी बीवी का होके रह गए, हमारा तो रहा ही नहीं। अब मैंने तो नसीहत पकड़ ली, अब जो कुछ भी हमारे पास है वो तुम दोनों बहनों का ही है, वो प्लाट भी और ये हमारी पेंशन भी। अब जो होना तो वो तो हो गया, लेकिन आगे मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि कोई भी चीज अपने बेटे के नाम ना करूँ। अरे करूँ भी क्यों, जो भी बेटे के नाम करूंगी वो तो बहू को हो जाएगा ना। और फिर मैं अपनी चीजें पढ़ाई औरत को क्यों देने लगी भला। अच्छा चले ठीक है मम्मी, निकलती हूँ अब मैं, इनके ऑफिस के आने का टाइम हो गया है। चल ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। वाह मम्मी वाह, क्या खेल रचाया है आपने। अरे मम्मी अगर आपने पैसे नहीं देने थे तो सीधा मुंह पर इनकार कर देती ना। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी, हमें धोखा देने की क्या जरूरत थी। ये सब आप छुपा कर आप ही को दे रही हैं। इसका क्या मतलब समझूं मैं, अगर आप हमारे सामने देते तो क्या हम मना करते। और मानना कि बहू ससुराल का खून नहीं होती, एक बहू ससुराल का खून हो भी नहीं सकती, लेकिन ससुराल की नस्ल तो एक बहू ही चलाती है ना, वही आगे बढ़ाती है। भूल गई मम्मी क्या आप, अगर मैं आपके घर की बेटी नहीं हूँ तब भी मैं पूरे घर का फर्ज निभा रही हूँ। सारा दिन मैं आपकी खिदमत करती हूँ। हम दोनों भी तो अलग रहते थे, जब हमें पता चला कि आपकी और पापा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए, आपकी खिदमत में लग गए हम। जब हम अलग घर में रहते थे तब हमारे सारे खर्चे पूरे होते थे, हम इतने ज्यादा नए कपड़े लेते थे, मेरे बच्चे इतने ज्यादा खिलौने लेते थे, हमें किसी चीज की कमी नहीं थी। हम वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आ गए सिर्फ आपकी खिदमत के लिए कि आप बीमार थी और आपका ख्याल करने वाला कोई नहीं था। और जब से हम यहाँ आए हैं, यहाँ के इतने ज्यादा खर्चे हैं कि हमारे कपड़े क्या, हमारी जरूरियात भी मुश्किल से पूरी होती है। मेरे बच्चे जो इतने खिलौने लेते थे उनके मैं कपड़े तक नहीं बना पा रही यहाँ पर। जब आप बीमार थी तब तो आप ही
पेंशन की भूखी नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि आप मेरे बारे में ये सब कुछ सोचती हैं। इतना मैं आपका ख्याल करती हूँ, फिर भी जबकि आपकी बेटी अपने सास ससुर के साथ क्या करती है वो आपको ठीक लगता है। वाह मम्मी जी वाह, क्या इंसाफ है आपका। भाभी आप हम दोनों माँ बेटी के दरमियान मत आए। चुप कर जा परी बेटा, तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी बीमारी के वक्त मेरी बहू काम आई, ना कि मेरी बेटियां। और बाद में मेरे साथ कौन रहेगा? मेरी बहू ना। बेटे तो अपने ससुराल चल जाती है, वो तो अपने ससुराल को देखती है ना। परी बेटा ला मुझे पैसे वापस दे जो मैं तुझे दिए हैं। उसके 3 हिस्से होंगे, मैं तुम तीनों को दूंगी वो पैसे। और बेटा तुझे भी अपने सास ससुर का ख्याल रखना चाहिए। अब तो खुद सोच, अगर मेरी बहू मेरे साथ ऐसा करे, मुझे छोड़कर चली जाए, मेरी खिदमत ना करे, तो कैसे लगेगा तुझे कि तेरी माँ ऐसे बिस्तर में पड़ी है और उसकी बहू उसकी कोई खिदमत नहीं कर रही। जी मम्मी आप ठीक कह रही हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी कब तक मेरी ननद अपनी माँ की खिदमत करती रहेगी? आखिर उन्हें भी तो अपने घर जाना है ना। जैसे मैं यहाँ पर नहीं आकर रह सकती, वैसे मेरी ननद के लिए भी तो कितना मुश्किल होगा यहाँ पर आकर रहना। बहू तो मुझे माफ कर दे। मम्मी आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। मैं बस चाहती हूँ आप मुझे अपना समझे और अपने पोते पोती को भी अपना ही समझे। बहू तो बहुत अच्छी है, तो वाकई मेरी अपनी है, और मेरे पोता पोती मैं उन्हें अपना ही समझती हूँ। तो ये मत समझ कि मैं उन्हें पराया समझती हूँ। मैं उनसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा आपी और मम्मी, मैंने आप लोगों के लिए खाना लगा दिया है। मैं यही कहने आई थी कि आके खाना खा लीजिए, चाय बाद में आपको खाने के बाद बना दूंगी। अभी तो खाने का टाइम हो रहा है। शुक्रिया भाभी। तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब